जी हाँ, आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का वो सब्जेक्ट जिसका नाम है हिंदी। क्लास 10th का हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी। और हिंदी का हम 11 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, 12वां चैप्टर में हम आए हैं और ये हम शॉर्ट एनालाइज करते हैं। यहाँ पर वही एनालाइज किया जाता है जो पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कम समय में ज्यादा नंबर, कम समय में ज्यादा नंबर की बात किया जाता है। कम समय में ज्यादा नंबर कैसे लाए? आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नाम हमारा शिक्षा और संस्कृति है। शिक्षा और संस्कृति ये एक प्रकार का क्या है? शिक्षा शास्त्र है, यानी बच्चों को कुछ सिखाने की ये चैप्टर बनाई गई है। इस पाठ के लेखक को कहने की जरूरत ही नहीं है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मेरे सबसे आइडियल पर्सन। आपके आइडियल कौन है? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर मेरे आइडियल ये हैं, और सबके आइडियल अपने अपने होते हैं। तो मेरे तो आइडियल गांधी हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ये तो सब जानते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, आप सब जानते होंगे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। गुजरात के कहा? पोरबंदर से हुआ था। गुजरात के कहा? पोरबंदर से हुआ था। गांधी जी का उपनाम क्या था? इनका 2 नाम, वो राष्ट्रपिता था और एक बापूजी था। गांधी जी की माता जी का नाम पुतलीबाई था। पति का नाम, इनके जो पति हैं मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई थी। और इनके यानी ये जो नाम दिया हुआ पति का नाम ऊपर वाले का पुतलीबाई का दिया हुआ है, माता जी के पति यानी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1914 तक रहे थे। गांधी जी 1893 से 1914 तक रहे थे। गांधी जी 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे और वहां पे उन्होंने क्या किया था? एडवोकेटरी किया था, यानी वकालत की थी। वो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे भारत। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कितनी बार पूछा जा चुका है? एकदम बिल्कुल वैसे ही पूछा जा चुका है जैसे मेरी मैडम बार बार पूछती रहती है, वैसे एकदम झक्कास। यानी गांधी जी 1915 में लौटे थे। अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों देखो कि गांधी जी ने पहली सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका से किया था। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ से किया था? दक्षिण अफ्रीका से किया था। गांधी अपना हथियार सत्य और अहिंसा को मानते थे। वो बढ़िया शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध और हृदय की शांति को मानते थे। मेरे ही जैसे एकदम शुद्ध विचार वाले गांधी थे। गांधी जी कहा करते थे कि जो मजा यहाँ इस चीज में है ना। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि गांधी जी जो है अपना हथियार किसे मानते थे, तो वो कहते थे कि व्यक्ति को हमेशा जो हथियार अपनानी चाहिए वो सत्य का हथियार अपनाना चाहिए और दूसरा अहिंसा का हथियार अपनाना चाहिए। यानी किसी के ऊपर हमें क्या नहीं करना चाहिए प्यारे बच्चों? हिंसा नहीं करना चाहिए। हमेशा कौन सी मार्ग अपनाना चाहिए? सत्य के मार्ग को अपनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जीवन के अंदर बहुत सुदृढ़ता आती है। हिंसा कभी भी नहीं करना चाहिए। वी हैव टू फॉलो द नॉन वायलेंसेस। बहुत बढ़िया शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध को मानते थे और हृदय की शांति को मानते थे। वे कहते थे कि बाहर की दुनियाओं से मतलब मत रखिए, अंदर शांत है तो बहुत बड़ी बातें हैं। ये सब एक अच्छी बातें उन्होंने बताई थी। अगली बात है कि गांधी जी की मृत्यु की बात पूछा जाए तो 30 जनवरी 1948 को, देश हमारा आजाद हुआ था 1947 को, इनकी मृत्यु हुई थी 1948 को। यानी दो चीज एक साथ, एक आजादी मिली, एक मृत्यु मिली, एक खुशी एक दुखी। मैं चाहता हूँ कि आजादी के नाम पे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना। आइए बढ़ते हैं। गांधी जी की हत्या किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने किया था। अब कई लोग नाथूराम गोडसे को अच्छा मानते हैं और कई लोग बुरा मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन किसी की हत्या करने वाला हमेशा हत्यारा ही होता है। डजंट मैटर कि वो अच्छा किया गलत किया, क्योंकि किसी भी कार्य को मौत से निपटा नहीं जा सकता है, किसी की खून करके नहीं निपटा जा सकता। गांधी जी सबसे पहले बापू का रविन्द्रनाथ टैगोर ने बुलाया था। गांधी को बापू किसने कहा था? तो आपने कहना है कि गांधी को बापू रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था पहली बार। रविंद्रनाथ टैगोर ने, यहाँ देखो, गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। वाओ, गांधी जी ने, देखो कितनी प्यारी बात है, एक दूसरे को कितने अच्छे से समझ रहे हैं। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा था? गुरुदेव कहा था। और यही बात होती है बड़े बड़े लोगों में, बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनमें यही बात होती है।
एक दूसरे को खुद से ऊपर मानना, ये कितनी बड़ी कला होती है कि दो व्यक्ति जो समझदार है वो कभी लड़ ही नहीं सकता है। गांधी जी ने प्रसिद्ध पत्र यंग इंडिया और हरिजन का संपादन किया था। इनके प्रसिद्ध पत्र का नाम पूछे तो एक का यंग इंडिया और दूसरे का हरिजन है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम पूछा गया है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, ये भी पूछा गया था। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था मेरे प्यारे, बहुत याद रखना, गांधी जी ने। आइए चलते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन के ऊपर। कहते हैं कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? गांधी जी के अनुसार बढ़िया शिक्षा वही है जो अहिंसक प्रतिरोध और व्यवहारिक शिक्षा को कहते हैं, जिससे मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी किताब का ज्ञान बच्चे को मत दो, बच्चे को ये मत सिखाओ कि a+b के होल स्क्वायर क्या है, बच्चे को ये सिखाओ या ना सिखाओ कि क्या होते हैं, लेकिन जीवन के अंदर जो व्यवहारिक शिक्षा है, जो बिहेवियर शिक्षा है, जैसे अनुशासन है, अहिंसा है, ये सारी शिक्षाओं उन्हें देना बहुत जरूरी है। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? मस्तिष्क के विकास के लिए इंद्रियों को बुद्धिपूर्वक उपयोग करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से मनुष्य अपने जीवन के समय से विकास कर पाता है। शिक्षा का अभिप्राय गांधी क्या मानते हैं? उत्तर, शिक्षा का अभिप्राय गांधी के अनुसार केवल किताबी ज्ञान नहीं है, जो कि मैंने अभी भी बताया। शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिससे मनुष्य की बुद्धि बढ़े, आत्मा तीनों का विकास हो, ऐसी शिक्षा होना चाहिए। किताबी ज्ञान मत रटाओ बच्चों को, ये कहते हैं गांधी। और गांधी क्या कहते हैं? देखो, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? गांधी के अनुसार जब बच्चा पढ़ने लिखने के साथ साथ कुछ कारीगरी तालीम सीख लेते हैं तब उसके मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास होता है। केवल पढ़ने से केवल आत्मा और मस्तिष्क का उच्चतम विकास नहीं होता है। विकास तो इसका तब होता है जब बच्चा उसके अंदर स्किल को सीख जाता है, जब बच्चा उसके अंदर अपनी ब्रेन का यूज करने लगता है, जब बच्चा उसके अंदर अपनी आत्मा का उच्चतम विकास कर पाता है। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों मानते हैं? गांधी जी शिक्षा का ध्येय व्यवहारिक शिक्षा को मानते हैं, जहां बच्चों का चरित्र निर्माण के साथ साथ साहस, बल, सदाचार इत्यादि लक्षण हो सकते हैं। गांधी जी के अनुसार यही वास्तविक शिक्षा है और इसी में से एक अच्छे मनुष्य का निर्माण हो सकता है। ये गांधी जी की संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर था। अब अगले चैप्टर में जो हम चलेंगे उनका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, प्रेमयिनी श्री राधिका अति सुभूषणे कुमारग है, स्वदेशी भारत माता जनतंत्र का जन्म हिरोशिमा, एक वृक्ष की हत्या, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान लौट कर आऊंगा, फिर मेरे बिना तुम प्रभु। ये सारे को कवर करेंगे, लेकिन लेते हैं अलविदा आपकी इजाजतों के बाद और मिलेंगे फिर नई वीडियोज के साथ। लेकिन चाहते हैं आपकी कुछ आशीर्वादों से हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाएं। प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि इस बार आपको बहुत अच्छे नंबर से पास करें। प्लीज आप मुझे हेल्प कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दो। मैं भी तो एक छोटा सा क्रिएटर हूँ, बड़े बड़े क्रिएटर तो बड़े कहीं आगे, मेरे को थोड़ा सा हेल्प चाहिए आपसे। लव यू, थैंक यू।